यहाँ पाठ में सबको हमारा जय गुरुदेव। देखो, बड़े कोई सौभाग्य का समय होता है जब ऐसा अवसर मिलता है। शुद्ध तारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हर कथा जग में दुर्लभ हुए। इन कर्म आंखों से देखने वाली धन दौलत परिवार बच्चे कोठी बंगला हर किसी को मिल सकता है, एक पापी को भी प्राप्त हो सकता है, मगर संतों के दर्शन, उनके वचन मारे जिनका बड़ा भाग्य नसीब होता है उन्हें प्राप्त होता है। आप लोगों का बड़ा भाग्य नसीब है, बड़े सौभाग्य का समय। उससे बड़ा सौभाग्य तो मैं अपने को समझता क्योंकि है बहुत दिनों बाद आप लोगों के दर्शन हो रहे। आप लोगों के दर्शन करके हम तो अपने आपको धन्य महान समझते। आप भी है एक महान धन्य, क्योंकि है ऐसा अवसर आप लोगों को मिला। गुरु महाराज जी ये बताते रहे, सन 1952 से और 2012 तक 116 साल की उम्र गुजार करके गए और समझाते रहे आपके हित की बात। और साथ में कहा, हित अनहित पशु पक्षी लगा। पशु पक्षी भी अपने हित अनित की बात समझते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि हम तो तुमको एक देवता समझते हैं। मनुष्य शरीर मिला है, अपनी देव बुद्धि से सोचो कि हमें मनुष्य शरीर के मिला है, हम कहाँ से आए हैं, शरीर छोड़कर कहाँ जाना है। ये गुरु महाराज बताते रहे। हम आप अपने मोबाइल पर खोल कर देखो और मोबाइल पर पूछो कि राम कहाँ से आए थे, कृष्ण कहाँ से आए थे, महात्मा गांधी कहाँ से आए थे, इनके माता पिता का क्या नाम था, इनका गांव परिवार कौन था, ये मोबाइल से पूछो सब बता देगा। मोबाइल से पूछो बता देगा, सब बता देता है। मगर उसी मोबाइल से आप पूछो कि हम इस शरीर में आए, इस शरीर में आने से पहले हम कहाँ थे, वहां भी हमारा परिवार होगा, हमारे माता पिता होंगे, कौन जिला था, कौन गांव था, ये मोबाइल से अगर आप पूछो क्या बता देगा? नहीं बताएगा। फिर इस शरीर को छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे, किस योनि में जाएंगे, किस धातु में जाएंगे, किस जिले किस गांव में जाएंगे, क्या बता देगा? मोबाइल से पूछो, नहीं बताएगा। उसके लिए लिखा, नाना शास्त्र पठे लोके, नाना देव पूजते, ये पाठ बिना ज्ञान सर्व कर्म निरर्थम। अगर आप गीता को पढ़ते मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, तो उनकी बात मानो। यानी सभी शास्त्रों का पढ़ लो, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लो, सभी देवी देवताओं को पूजन कर लो, लेकिन ये पाठ बिना आत्मज्ञान सभी कर्म बेकार। अगर कृष्ण को मानते, गीता को मानते, तो उनकी बात मान लो। शंकर जी 88,000 किया, 88,000 तपस्या के बाद जब उठे तो माता पार्वती ने पूछा कि स्वामी जी कुछ मिला? कि हाँ। क्या मिला? तो कहा, उमा प्रभु में अनुभव अपना, हर दिन भजन जगत सब सपना, सत हर भजन जगत सब सपना। अगर शंकर जी को मन
मानते हो उनकी बात मान लो। और इधर अगर हनुमान को मानते हुए कहे हनुमंत विपत कर सोई जब तक सुमिरन भजन ना होई। अगर हनुमान को मानते इनकी बात मान ले, चाहे राम को मानो चाहे कृष्ण को मानो चाहे किसी को मानो, लिखा सबके लिए यही की बात लिखी, लेकिन साफ लिखा है कि चाहे 5 कुंड को हवन करो फिर कथा करो चाहे दूध साथ पर डालो, चाहे काशी में 12 बरस रहो फिर सेतु बंद चाहे जगन्नाथ मत डालो, चाहे एकादशी को व्रत करो फिर मान रहा चाहे बस कभी मत डालो, जय गुरुदेव पुकार कहे एक तीसरी आंख खुले बिन सवारी द्वारा। जब तक है किसी संत सद्गुरु की कृपा से तीसरी आंख न खुली कि तुम्हारा जीवन बेकार जा रहा है। अगर ये जीवन तुम्हारा व्यर्थ चला गया तो तुम पूरे संसार की सारी संपत्ति किसी थाल में सजाकर अगर किसी को दो कि हमको तुम्हारा जीवन मिल जाए, कोई दिला नहीं सकता है। कि भाई कोई तुम्हारा जीवन दिला सकता है? कोई तुम्हारा जीवन नहीं दिला सकता। इसलिए है गुरु महाराज कहते थे कि अपने श्वासों की पूंजी मिली है, ये मनुष्य शरीर मिला है तो अपने लिए कुछ कर लो, अपने लिए कुछ कर लो, क्योंकि जीवन जा रहा है। और तुमको क्या है, हम अमर पत्ता करा दे रहे, अमर पत्ता किसी का नहीं। 4 दिन की चांदनी आकर मेरी रात है, जाना सभी को पड़ेगा, रुकने की जिनकी बात है। जो चलता है सो जाता है, आता है सो जाता है, विधि का विधान ऐसा ही है जो अटल कहलाता है। कोई कल गया, कोई आज गया, कोई जाने वाला भी एक दिन वो आएगा कि जाएंगे सभी। आया है सो जाएगा, राजा और फकीर एक सिंहासन पर चला और एक बधा जाए। अब भाई आप विचार कर ले, जब कोई एक है बुलोरों को बैठ के जात, पहले रथ पर बैठ के जाते ग्रामवासी देखते थे, बड़ा खुशी मनाते थे और कहते कि ये बड़ा भले मानस आदमी है, रथ पर जाए तो बुलोरो गाड़ी में जाए। लेकिन जब कोई गांव में छल फरेब कर, चोरी डकैती कर, गलत काम करता है, वो जंजीरों में बन के जाता है। जब कोई देखता है कोई है कोई लफंगा, कोई सरप्पा है या जाने कोई न कोई गलत काम करो है, आ जाए ताकि हमारे जी जंजीर में लग जाए। विचार करना चाहिए कि साफ लिखा बड़े भाग विमान स्थल, बड़े भाग और शोर दुर्लभ सत्य जल लावा, देवताओं को दुर्लभ है। अगर ये शरीर पापति दुनिया से परमात्मा से प्रीत न कर पाई
खासियत है। तो जब लेने आते हैं क्या क्या दशा करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे बकरे को एक कोई काजू वाला कसाई लाता है, क्या करता है, सबसे पहले उसकी जवान को तल करता है, वो तो पकड़ लेता है और तब है उसकी गर्दन कटोरी चलाता है। अगर उसकी जवान खुली गई इतनी जबरदस्त भयंकर आवाज निकलेगी, दहशत फैल जाएगी। इसी प्रकार से जब काल के सिपाही आते हैं तो सबसे पहले इंसान की जवान को तोड़ देते हैं, इंसान की जवान को तोड़ देते हैं। और अगर इंसान की जवान बंद ना हो तो इतनी भयंकर आवाज होगी और जाए सभी जानेंगे, न तो किसी आवाज किसी को नहीं सुनाई देगी। ये समझ लीजिए। भाई बहनों, जब यमदूत लेने को आएंगे, तुम्हारे काले पड़ोसी रिश्तेदार कोई बता नहीं सकता है, आस पास योद्धा खड़े सभी बजा रहे नाम, लेकिन मंच महल से ले चला ऐसा काल आपके बीच महल से आत्मा को निकाल लेगा और आप रोते चिल्लाते रह जाओगे, यानी बेरहम से छीन लेगा। काल उसे कहते हैं, काल का देश है। तो है महाराज कहते थे कि मुझे उस देश से जाना है जहां मेरा ठिकाना है। बना हुआ देश समनसी नहीं, छोटा बड़ा कोई वहां एक रूप अविनाशी, भाई मेरा ठिकाना है, मुझे उस देश से जाना है जहां मेरा ठिकाना है। बना हुआ देश निर्मोही नहीं, अपने पराये हैं, यहाँ मोरों का देश है। मोर सतर व्याघ्र कर मुंडा, जिनसे अपने बहुत सीधा। अगर है मोर किसे कहते हैं, खैर सत्संग तो है, ये बात तो महाराज है। अगर बारी बारी किसको बताए, किसको सुने, जिसकी दुकान में जितना सौदा भरा है उतना ही दे सकता है, और जो सौदा भरा वही दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता है। तो क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, हम क्या समझाने जा रहे थे। रुको, मोह किसे कहते, मोह से कहते हैं जो इंसान की इच्छाओं के खिलाफ काम हो। इंसान के इच्छाओं के खिलाफ क्या काम है कि भाई कोई यहाँ ये चाहता है कि हम पर बाप आ जाए, हाँ तो भाव हम भी देख लेते। कोई चाहता है हमारी ताकत चली जाए, जवानी चली जाए, कोई चाहता है हमारी जवानी चली जाए,
दिन दुश्मन बन जाए और पराये हो जाए तो लगे इस देश में झंझट, कभी अपने पराये हैं, कभी हंस के मिले आके, कभी रोके दिखाना है, बड़ा काम बनाए और वह सब कुछ जो एक दिन तक थोड़े विचार है आदमी माता बहन को दूर दिखा देखो हमारे संग विद्या कर दूंगी यहाँ व्यवहार सब नकली, असल पर लात मारी है। यहाँ व्यवहार सब नकली, असल पर लात मारी है। वो स्वरूपानंद ने देखा बाद में दुख पाना है। चाहे कितना करो आप किसी के साथ में, चाहे माता पिता बच्चे के साथ, बच्चे माता पिता भाई के साथ, स्त्री के साथ कुछ, लेकिन एक दिन वो जरूर आता है कि यहाँ पर दुख जरूर मिलता है किसी किसी हाँ आप जीवन में सुख दुख योग कार कर्म चुनने नहीं गए विवेकी लोग। यह दुनिया ये दो चीजों से है, दो यहाँ अच्छा बुरा पुण्य पाप हानि लाभ जीवन मरण सुख दुख योग योग है कि नहीं। वही चार दिन की सामने सुख मिलने वाला नहीं, मुझे उस देश जाना है जहाँ मेरा ठिकाना है और है यहाँ अमर पट्टा नहीं है, अमर पट्टा नहीं, ये मुसाफिर करना है। ये जगह है मुसाफिर खाना, इसमें लुभाने की कोशिश न करना। आए होगा तो रहने के तालो समय काटो, आए होगा तो रहने के तालो कब्जा जमाने की कोशिश न करना। क्योंकि तेरे से पहले अनेकों मुसाफिर आए कमाए खाए चले गए, खुद चले गए न गए संग लेके, और तू मिले जाने की कोशिश न करना। क्योंकि ये दौलत अमानत है प्रभु की, न हुई है किसी की न होगी किसी की, और पहले भी न हुई है ये किसी की। तू अपनी बनाने की कोशिश न करना। रब चल अभी सूरज हवा अन्न जल जिसने तेरे लिए पैदा किए, वृक्ष जिसने सब कुछ किया, बस तू उसको भुलाने की कोशिश न करना। उसको भुला दिया, नानक दुखिया सब संसारा और तू दुखिया गुण नाम का, इसके बाद नाम का आधार है, बड़ी सुखी बात बाकी सब। इसीलिए लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सच ग्रंथन लावा, साधन धाम गोचर द्वारा। ये साधना का ये मन शरीर एक आपका साधन है, क्योंकि इस मन शरीर साधन के अलावा कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो कि है तुम अपनी आत्मा को जलाकर परमात्मा से मिल सको। अगर ये आपने काम न कर पाया सो परस्त दुख पावे। कल मेरे पास में परसों फोन आया था, किसी भाई ने फोन किया, भैया हमें कुछ एक बात बता दो। हमको भाई नहीं खड़े देखे क्या, थोड़ा बताओ कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, उसकी बात है सो परस्त दुख पावे, से धुन धुन पछताएं, काले करने तीसरे मिथ्या दोष लगाए। तो हमने भाई उसका बताया संतन की बात, बिना भैया हम तुम्हारे को जानकारी के रखता भैया लोग सब है संत, बिना भैया तुम बताओ। हमने चलो हमने कि आप आना सत्संग में, आप सुनोगे और 50 भाई और आएंगे, माता सब सुनेंगे, आप आ जाना गाएंगे। लेकिन
है ना? बहुत जरूरी काम लगो जो प्रश्न कहते बार बार जो प्रश्न बार बार कहते हैं। अगर ये मन शरीर आपका चला गया, अगर है कि शरीर से तुमने साधना की, सारी से मन शरीर साधन से अपना काम आत्मा करना कर पाया, जो प्रश्न नहीं है दुख पावे, बार बार दुख पाओगे। और काले करने इसलिए जब है आपको कष्ट होता है, बच्चे को कष्ट होता है, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार होता करता है, तब का परमात्मा हमारी चिंतन है, उसे चिंता दोष लगाते हैं। चाहे गाँव मथुरा, चाहे गाँव काशी, चाहे पैदो रमाए टूटी, लेकिन बिन सत्संग पुमितना, बिना सत्संग के है आपके अंदर से पुमित नहीं जा सकता। और जब तक पुमित नहीं जाएगी तब तक है लड़का बहुत खराब, लड़की बहुत खराब, और तो बहुत खराब है भाई, जब बोले बहुत ही खराब, बैठो बैठो दिला बहुत खराब। दोष बनाए देख के चले हसन हसन, और अपना देख के ना चले जाको आजना। अपना एक विचार करना चाहिए। अगर किसी ने धूल मारी और तुमने एकदम पीला या पत्थर मारो, अगर उसके अंदर विवेक होता तो क्यों धूल मारता? लेकिन है अब तुमने पीला मार दो, तुम तो मोर खा दो, थोड़ी तुम तो गलत दो। विचार करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात समझ में तभी आएगी क्योंकि आपके धर्म और शरीर में दो दल का कमल, एक दल कमल, उस पर आत्मा, आत्मा का दल जिसकी सदियां पांच क्षमा शील संतोष भय विवेक, एक मन का दल जिसके साथी पांच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ब्राह्मण ने लिखा है कि सुधा सत्य भई सोई जन्माई, जिया भान पत नित्य। अब आत्मा की गलती नहीं, आत्मा का भोजन नहीं मिलता। अगर आत्मा का भोजन मिलता, आत्मा बलवान होती, तो आत्मा का रस पांचों सखियों को मिलता, समाजशील संतोष भय विवेक, तो आपस में किसी से विवाद नहीं होता, नहीं होती। लेकिन दो भाई, पांच बच्चे, इस भाई के 5 बच्चे काम करते, वो तो है बलवान होगा, और इस भाई के काम नहीं करेंगे कमजोर हो जाएगा। आत्मा का भोजन नहीं मिलता, उसकी सखी एक भी काम नहीं करती, कैसे? उसका भोजन ही नहीं मिलता, और मन का भोजन सब मिलता। आत्मा की गलती नहीं, लेकिन आत्मा में कैदी तो है, धक्का लगता है। जैसे हम किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं, किसी के खेत में जा रहे हैं, किसी के घर में डकैती करने जा रहे हैं, ऐसे गन्ना खड़े रखे तोड़ने, तो आत्मा में एक बार जरूर धक्का लगता है कि कोई आ जाए, डर लगता है। लेकिन है मन तो ले हुए तो देख ही गए, तो ले हुए तो देख ही गए। अरे भाई मन की ताकत है, जब मन है, मन के साथ देखो, इसकी साथ में चार तो अच्छे ढंग से लगे हैं, चार लगे मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार। सबसे पहले आए परिकल्पना,
बालू के किसी मशीन द्वारा लाखों टुकड़े करके जाए, एक करके बालू की एक करके, उससे भी छोटा दूसरा का कंस में आत्मा बैठी और किसी भी विद्वान ने इसको देख नहीं पाया। आत्मा है कैसी, बस तो अपने समझते चले जाना। आत्मा कैसी है, अब ये बताओ, जैसा पेड़ होगा वैसा ही फैलाएगा। आत्मा कैसी है, आत्मा है किसकी, परमात्मा का, ईश्वर अंश जीव का, ईश्वर का। अब ईश्वर परमात्मा अनाशी है, जब परमात्मा अनाशी है तो उसकी आत्मा अनाशी है। लेकिन इसको सिद्ध कैसे किया जाएगा कि अनाशी है? आप कैसे मान जानेंगे ये अनाशी है? किसी डॉक्टर से पूछना, कोई चीज संतों का सत्संग सुना, चेत के सत्संग सुना, वो तो बता सकता है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई बता दे। अनाशी कैसे यहाँ पर कोई हमारे भाई है, काफी सत्संग सुना है, कोई ऐसा भी है जिसको सिद्ध करके बताने के मालिक क्या है कि ऐसे अनाशी है? आप देखो, किसी की परीक्षा नहीं देने आए, केवल इसलिए पूछ देते जो भी है। आप आज चेत के सत्संग सुन रहे हैं, केवल हमारा 4-18-9 पड़े, 60 खोया मूल सूरत करके जीने में ना, ये 25 तेंदु, यहाँ सब तेंदु 25 की समान नकल करने वाले हैं। तेंदु 25 को होता है जो 25 की भाषा बोल लेता, नकल कर लेता है, क्योंकि 4 वेद 6-7 18 पुराण 9 व्याकरण कर करके मूल तत्व का ग्राह्य खोल दिया। क्योंकि सूरत शब्द जीने में ना, जब जीवात्मा परमात्मा से आने जाने का संबंध भेद नहीं जानता है, तब तक सब तेंदु 25 की समान नकल करने वाले हैं, चाहे हम हो चाहे आप। क्या बोल रहे थे हम, किस पर बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? आत्मा और परमात्मा की बात चल रही थी। आत्मा कैसी है, जैसा
वाले नहीं है, ऐसे नहीं। बिना भजन के, बिना नाम के, बिना शब्द के कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन पहुंचा वाला, पहुंचा हुआ संत होना चाहिए। लिखा है रापा पद सूरज में तारा भर संगाय, सफल ब्रह्म दवाई बिन रवला नंदा। सभी तारागणों के साथ 16 करोड़ से पूर्ण निर्माता हो, संसार की सभी पहाड़ियों पर दीपावली लगा दी जाए, जला दी जाए, फिर भी बिना सूर्य के निकले अंधेरा नहीं जा सकता, रात नहीं जा सकती। कहने का मतलब मानवीय सज्जन सुनत पुरारी, विषय राग नयन उदारी, फिर भाव सहित जो घोड़े प्राणी, पावे भगत सहज सुखानी। मन को जानने वाला देवी पूरा संत सद्गुरु मिलेगा, रास्ता मिलेगा। नहीं तो अंधा गुरु बहरा चेला कोई नरक में पहुंचा हुआ संत मिलेगा। जब है आपके अंदर नाम शब्द देगा, पहुंचा हुआ संत पीपल पापड़ उमरी और साल का बीज बिन पक्षी निकले कभी हो सकती। पीपल है, पापड़ है, गुलरिया है, बरगद है, इनका बीज जब तक पक्षी खाकर के कहीं टट्टी नहीं करेगा तब तक नहीं जम नहीं सकता है। ऐसे ही जो महापुरुष, जो संत सद्गुरु अपना नाम सिद्ध करके, अपना नाम जगा करके, जब तक कोई नाम नहीं जगा पाएगा तब तक ऐसा सद्गुरु या कोई संत उसका नाम काम करने वाला नहीं है। सब है ऐसे सद्गुरु अपना नाम जगा करके जीवों का बांटते देते हैं। उस नाम से है आपका जो होता है, क्योंकि नाम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। नाम बहुत बड़ी शक्ति है जो नाम देता है। नाम रसराज है, रसका राज है। रसायन प्रभु का नाम जो आपके अंदर धार आ रही है, नाम रसराज है। रसायन प्रभु का नाम, नाम हर मर्द की एक अजीब दवाई है। तुम्हारा कैसे भजन करो सब रोग कट जाएंगे, सब रोग कट जाएंगे। नाम रसराज है, रसायन प्रभु का नाम, नाम हर मत की एक अचूक दवाई है। नाम एक काया पले सब दूर होता है। नाम संतन मुक्ति बताई है, नामे की महिमा संतन ने बखान करी, नामे के लोग परलोक में साई है। अध्यात्म, भौतिक, लौकिक, पारलौकिक, यहाँ का भी काम बनेगा और वहाँ का भी काम बनेगा। अगर नाम की वो नाम रहा सतगुरा बिना, संत बिना कोई नाम बिना। सतगुरु के तो जब सतगुरु देते हैं आपको रास्ता देते हैं भजन करने का, क्योंकि कोई पागल बात है। देखो हम अपने बात कर लेना, जैसे एक बहन अपना समय खराब कर ली, दूसरी का समय खराब हो रहा। ये सत्संग आपको है, जुबानी गुरु महाराज प्यारी आपको है, जीवन में सुनने को मिलेगा नहीं। बात सुनो, आप एक ही बात हो रही है तो है सोई पावन सोई सुगम सरिया, जातन पाए भजन रबिया। भाई पावन शरीर है जिससे मालिक का भजन किया जाए, क्योंकि भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, लगन बिना सब देने जैसे। भक्ति के बिना, भजन के बिना सब सुख इस प्रकार से बेकार हैं, जिस प्रकार से नमक के बिना सब भोजन फीके होते। उसी प्रकार से बिना भजन के ये शरीर फीका है। पक्षी पंख बिन, हंसते दंत बिन, नारी कुछ बिना। इस पक्षी के पंख नहीं, बेकार है। पक्षी
पंख में हंस रंग में इस हाथी की दांत में कोई शोभा नहीं देखा है। नारी कुछ बिना यहाँ चाहे लेडी हो चाहे जेंटस हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर जीवात्मा रूपी नारी। अगर इस मनुष्य को पाकर के इस जीवात्मा रूपी नारी ने अपने परमात्मा स्वामी को अगर प्राप्त न कर सके तो इस शरीर का कोई वजूद नहीं। कैसे? वैश्या को पुत्र पिता के बिना वैश्या का क्या वजूद, कौन इसका बाप है? वैश्या को पुत्र पिता के बिना कैसे पहले गुण नाम देना, तू सुमेरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जात उम्र गुण नाम देना। नाम के बिना भजन के बिना तुम्हारे स्वामी कोई बेकार जाती। देह रैन बिन रैन चंद बिन धरती एक बिना, इधर शरीर की रात न हो देखो शरीर का हाल क्या हो जाए। 12 घंटा आधे भी बचे तब तो शरीर से जो है दशा है, और अगर रात ना हो देखो शरीर का हाल क्या हो जाए। जिस रात में चंद्रमा प्रकाश डाला नहीं वो रात बेकार है। अगर धरती पर मेघों की बादलों की बरसात ना हो देखो अब धरती का हाल क्या हो जाए। अरे इस मन शरीर में अगर तुम्हें उस अमृत रूपी बरसात न कर पाई, सत्य की बरसात न कर पाई, देखो शरीर का हाल क्या होने जा रहा है। कुदरत है तैयार नहीं, आगे दवाई बड़ी बड़ी करने आपको क्या बड़ी बड़ी नहीं, अगर समझोगे जाए तो वह धुआं हो जाएगा। एक एक सेकेंड में 3 बार परमात्मा याद आएगा। और बेकार कैसे है? जैसे पंडित देख देना, इस पंडित के पास देखो ज्ञान ने देखा है। ऊप नीर बिन ध्यान चीर बिन मन में भी बिना, इसको अगर टिप्पणी में पानी में क्या देखा है। जिस गाय के पास दूध नहीं देती है कोई क्या कर रहा है, और ये बात नहीं है चालू में डाला देती जाती या कहानियों में दे दी जाती। मंदिर के बिना इस मकान के लिए प्रकाश डाला नहीं वो मकान बेकार है। अरे सबसे बड़ा मकान वो है तेरा आता है, सबसे बड़ा मकान ये है तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर। इस मकान आलीशान के अंदर है, अगर तुमने है अपनी आत्मा को जलाकर के प्रकाश में न मिला पाया, आत्मा को परमात्मा से न मिला पाया, अपने प्रिया से अगर आत्मा न मिल पाई, इस शरीर का पाना सब बेकार है। कैसे? जैसे पर फल भी नहीं ना, जिसे वृक्ष में फल नहीं आते हैं बेकार है, कार्य करते रहता है। ऐसे ही इस शरीर को काट नहीं दिया जाएगा। और विद्युत आएंगे आपको पकड़ करके कहाँ ले जाएंगे, धर्मराज पे आप ले जाएंगे। बेकार है ये शरीर अगर भजन न कर पाया, क्योंकि हर काम जवानी पर होता है। खेती बाड़ी दफ्तर नौकरी उसी प्रकार की भजन जवानी पर होता है। जवानी निकल जाने के बाद लाता कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते। तो ये मत सोचो यहाँ पर बुढ़ापा नहीं आएगा। वो पिलता से पुरानिया जवानिया ना रही, जौन बाल ने ले तुम्हें कबाल लगा दे तुई जूनिया, भाई बाल ने आई सफेदी गिरे आंख से पनिया, बिगड़ी देहिया की मसनिया ये जवानिया ना रही। का मशीन बढ़िया बनेगा नहीं रहे है ना, मशीन जरूर खराब होगी। होगा क्या जब बुढ़ापा आएगा, कान से ऊंचा पर सुनाई हाल लागे बदनिया। हाँ ऊंचो कान से ऊंचा पर सुनाई हाल लागे बदनिया, पर खटिया पखा के जैसे
बरसत नथिया जी जवनिया ना रही। बड़ी एकदम काम हो जाता है। बुढ़ापो आता है, तुम मुझे मत समझो, हम पर बुढ़ापो ना है, बुढ़ापो है पहले है, बुढ़ापा आएगा, काम हाथ तरफ से नहीं चलेगा, केवल है मौत चले कुत्ता
चप्पल लगी। अब पाए पेट की चिड़िया बोली घोंसले से, मानस से हाथ पर मानस से सिखाया, 4 महीना बरसात का छप्पर भी नहीं खाया। इतनी बात करके चिड़िया चली गई, दाना पानी है पी देखो। और बंदर उठेगा इसकी जरा जुड़ैया हमें अकल बताया गई है और पकड़ी थोड़ी भाग थोड़ी को कहने देगा गई है। हम दादा ना कुछ तो भैया हमारे पास कमजोर रही रहता है और देखते हैं एक आध बात तो कह देगी कि जरूर है, ऐसी बात नहीं है। तो जब चिड़िया आई दाना पानी लेकर के घर के घर पर जब कहने लगी कि बंदर से करामात है, तो कान लगी कि सीख पाए या सीख पाए और बंदरों को सीख गई तो उसे समझाया जाता कि थोड़ी बात आपकी समझ में मानो। और जा रही है ज्यादा खान पीने वाले ज्यादा में जब लाई सही करती है। भजन करेगा जो ईश्वर का वो जीते जी है अंधा, सत्य संगत में दिल बता दे
खानदानी है, उनको सब कुछ तारीख बताते हैं। पुण्य स्मृति भंडार गुरु महाराज का 17 मई से 21 मई तक है और आप लोगों को है निवेदन है कि है एक एक विद्य माता बहन भाइयों के एक विद्य भाइयों को है जरूर है वहां पर है ले जाकर के नाम दान दिलाता है। अब सौदा समाज भी लेना है। व्यापारी भैया सौदा समार के लीजिए, रंग बिरंगी मंडी लग गई, मूर्ति को है भारी और असली नकली माल रखिए, ठगे मत जाइए लीजिए। व्यापारी भैया सौदा समार के लीजिए, दुकानदार सब झगड़ा बैठे माल घेरे नकली। बहुत दुकानें चल रही है अपने देश के अंदर, दुकानदार सब झगड़ा बैठे माल दे रहे नकली और असली नकली माल पर दिए ठगी मत जाइए लीजिए। ले गई है चुगली चुगली बात है सुना सुना का हाल, ठगी मत जाइए लीजिए। व्यापारी भैया सौदा संवार के लीजिए, संतन की दुकान गई रो संत बड़े पुकारी और 5 मिनट हाथ में है ये लोहा सोना बनाने वाली 5 मरी गई, नाम की मरी गई, क्योंकि नाम में बहुत बड़ी ताकत है। नाम रसायन है, रसायन पर का नाम नाम हरमत की है तकलीफ दवाई है। नाम रेत पाया करे सब दूर होते हैं, नाम एक संतन ने मुक्ति बताई है। नाम है कि निर्मा संतन ने बखान करी, नाम है ये लोग परलोक में साई है, दोनों काम बनेंगे। तो 5 मिनट हाथ में दिए नफा को हाथ लीजिए। व्यापारी भैया सौदा संवार के लीजिए, जन्म जन्म को धंधा करो माल गयो सब घाटा। कितनी युग बीत गए किसी को पता नहीं है, तुम्हारे सवालों पूंजी सब घाटे में गई, कुछ लाभ नहीं मिल पाया है। जन्म जन्म को धंधा करो माल गयो सब घाटा। कहे संत जन सुनो भैया अब की पूरा कर लीजिए, अब की मथुरा से पूरा कर लीजिए। व्यापारी भैया सौदा सवार के लीजिए। देखो पहले यहाँ पर संसार के यहाँ पर ये मतलब जब बना तब ये यहाँ पर ये संसार नहीं था, दुनिया नहीं थी और कोई सुनता नहीं था, आत्मा पर कोई कर्म बंधन नहीं था। मथुरा गए थे, बात हो रही थी।